Hello, my cuties. Welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story. सीन की स्टार्टिंग में हमें मॉर्निंग दिखाया जाता है। ग्रीन अपने अपार्टमेंट आकर अपने कपड़े चेंज कर ली थी। उसने एक सिंपल जीन्स और वाइट शर्ट पहना था। उसका फेस थका हुआ था, लेकिन उसके आंखों में डिटर्मिनेशन था। वो मिरर के सामने खड़ी थी, खुद को देख रही थी। ग्रीन खुद से बहुत ही सॉफ्टली बोलती है, मैंने वो डील एक्सेप्ट कर ली है, अब क्या होगा? बेकी 10 बजे आएगी। इतना सोचकर फ्रीन एक डीप ब्रीथ लेती है। फिर अपनी मॉम के बारे में सोचती है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, बट वो अभी स्टेबल है, सिर्फ और सिर्फ बेकी की वजह से। उसके डैड भी जेल से बाहर है। बेकी ने उसके लिए ये सब किया। तभी डोर पर नॉक होता है। फ्रीन एक डीप ब्रीथ लेती है और सोचती है बेकी आ गई। फ्रीन खुद से ही बोलती है, चलो जो होगा वो देखा जाएगा। वो इतना सोचकर डोर को ओपन करती है और सामने का नज़ारा देखकर वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। सामने जैक खड़ा था, नीट फॉर्मल शर्ट, फेस पर आर्टिफिशियल स्माइल, हाथ में फ्लावर बुके। ये फ्रीन का एक्स बॉयफ्रेंड था। फ्रीन का फेस बिल्कुल उतर जाता है, शॉक्ड से, गुस्से से, कंफ्यूजन से। जैक स्माइल करते हुए अंदर आता है और अपने हाथों को हिलाते हुए बोलता है, आई मिस यू सो मच डार्लिंग। ये सुनकर फ़ीन एक कदम पीछे हटती है गुस्से में और बोलती है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? जैक अपने आंखों में नकली आंसू लेकर बोलता है, फ़ीन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया वो अच्छा नहीं किया, मैं गलत था, आई वॉज सो स्टूपिड। ये सुनकर फ़ीन अपनी आंखें तंग करती है और गुस्से में बोलती है, माफ़? मैं तुम्हें माफ़ करूं? तुमने अपने फ़ायदे के लिए अपने बॉस की डॉटर के साथ रिलेशनशिप रखा और मुझे धोखा दिया। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, मैं वो सब भूल जाऊँ, निकल जाऊँ यहाँ से नाउ। ये सुनकर जैक का फेस का रिएक्शन बदलता है, लेकिन वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है और बोलता है, फ्रीन फ्रीन मैं जानता हूँ मैंने सब गलत किया, लेकिन अब तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा, बस मुझे एक चांस दे दो। इतना बोलकर जैक धीरे से फ्रीन के पास आता है, बहुत पास, और अपने हाथ फ्रीन के शोल्डर पर रखता है और बोलता है, फ्रीन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू सो मच। इतना बोलकर वो धीरे से फ्रीन के लिप्स की तरफ झुकता है, उसे किस करने की कोशिश करता है। फ्रीन बहुत ही गुस्से में जैक को जोर से धक्का देती है। फ्रीन जैक के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। उस थप्पड़ की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। जैक फ्लोर पर गिर जाता है, शॉक्ड से और गुस्से से। जैक उठता है, उसकी आंखों में गुस्सा था। वो तेज आवाज में बोलता है, यू बिच, तुमने मुझे मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इतना बोलकर जैक अपनी जेब में हाथ डालता है और एक छोटा सा पाउच निकालता है। उसमें कुछ पाउडर था जो फ्रीन के फेस पर वो उड़ा देता है। जैक स्माइल करते हुए बोलता है, अब देखता हूँ कौन बचाता है तुम्हें। उस पाउडर की वजह से फ्रीन के सेंसेस काम नहीं कर रहे थे। उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। उसके लिए दुनिया घूम रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और फ्लोर पर गिर जाती है। जैक फ्रीन के बॉडी को देखता है और कोल्डली बोलता है, नोबडी सेज नो टू मी, फ्रीन नोबडी। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब हमें कुछ देर का बाद का सीन दिखाया जाता है। पता नहीं कितना वक्त बीत गया था, 1 घंटा या 2 घंटा। फ्रीन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। सब कुछ ब्लर था। फ्रीन एक बेड पर लेटी थी। उसने वही कपड़े पहने थे, जीन्स और टी शर्ट। उसके उसके बाल बिखरे थे, आंख भारी था। फ्रीन की नज़र सामने विंडो के पास जाती है, जहाँ पे पहले से ही कोई खड़ा था। उसने एक ब्लैक कोट पहना था, हाथ पॉकेट में, बिल्कुल चुपचाप। फ्रीन धीरे से उठने की कोशिश करती है और बोलती है, कौन कौन हो तुम? वो पर्सन टर्न करता है। सामने बेकी होती है। उसकी वही ब्लू आइज, चेहरा बिल्कुल कोल्ड, लेकिन आंखों में गुस्सा और कुछ और भी था। फ्रीन बेकी को देखकर एक रिलीफ की सांस लेती है और उठकर उसे हग करने लगती है और बोलती है, बेकी तुम यहाँ? बेकी फ्रीन को खुद से दूर करती है और बहुत ही गुस्से में बोलती है, वो कौन था? फ्रीन थोड़ा सा पीछे हटती है, कंफ्यूज हो, और बोलती है, क्या कौन?
बेकी आगे बढ़ती है, उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वो बोलती है, जो यहाँ आया था वो कौन था? रीन को धीरे धीरे सब कुछ याद आता है। वो सब कुछ समझ जाती है और बोलती है, वो जैक था, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। ये सुनकर बेकी का फेस बिल्कुल बदल जाता है। उसकी जॉ लाइन टाइट हो जाती है गुस्से से। वह एक कदम आगे बढ़ती है। बेकी बहुत ही डेंजरस वे में बोलती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कोई और बॉयफ्रेंड भी है? ये सुनकर फ्रीन गुस्से में आती है। अब वो उसका भी गुस्सा अब तेज था। वो बोलती है, मिस बेकी, जैक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। डिड यू अंडरस्टैंड? दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों की आंखों में गुस्सा था। बेकी की आंखों में कुछ और भी था, लेकिन वो उसे छुपा लेती है और बोलती है, क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो? ये सुनकर फ्रीन चुप हो जाती है। वो कुछ नहीं बोलती, बस अपना सर वो नीचे कर लेती है। बेकी ये देखकर बेकी और भी गुस्से में आती है और बोलती है, मुझे जवाब दो, डू यू लाइक हिम और डू यू लव हिम? ये सुनकर फ्रीन ऊपर देखती है। उसकी आंखों में थकान थी, गुस्सा था। फ्रीन बोलती है, मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब देना नहीं है। हमारी डील ये नहीं थी। डिड यू अंडरस्टैंड? ये सुनकर बेकी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और अपने फेस पर एक डेविल स्माइल लाती है और बिल्कुल फ्रीन के लिप्स के पास जाती है और बहुत ही धीरे बोलती है, मैटर करता है स्वीटहार्ट। डील के मुताबिक तुम मेरी वाइफ हो और मैं नहीं चाहती कि कभी भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड आए और बोले फ्रीन मेरी है और मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करती है। ये सुनकर फ्रीन का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। बेकी अपने बातों को कंटिन्यू करती है और थोड़ा पीछे हटकर बोलती है, वैसे तो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, बट बट माय स्वीटहार्ट, जब तुमने इस डील के लिए यस बोला तो मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा। ये सुनकर फ्रीन भी गुस्से में बोलती है, लिसन टू मी मिस बेकी, वेरी वेरी केयरफुली। ना मुझे तुम पसंद हो और ना वो जैक, जिसने मुझे 4 साल पहले किसी और के लिए धोखा दिया। मुझे अपने लाइफ में चीटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर बेकी का फेस थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन वो स्माइल नहीं करती। वो सीधा एक पेपर निकालती है और बहुत ही कोल्ड वे में बोलती है, ओके साइन इट। फ्रीन उस पेपर की तरफ कंफ्यूज होकर देखती है और बोलती है, ये क्या है? बेकी फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, ये हमारी डील है। तुम इस डील के दौरान ये सब नहीं कर सकती हो। सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लो। फ्रीन वो पेपर अपने हाथों में लेती है और पढ़ने लगती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। बेकी फ्रीन की मिमिक करते हुए बोलती है, नो मेल और फीमेल फ्रेंड्स, नो वन। तुम मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगी। तुम मेरे मॉम डैड के सामने ऐसा दिखाओगी कि हम दोनों इस शादी से बहुत खुश हैं। तुम किसी के साथ रिलेशन में नहीं रहोगी। ये सब पढ़कर फ्रीन का गुस्सा बिल्कुल पीक पे आ जाता है। फ्रीन उस पेपर को फाड़ने की कोशिश करती है और बोलती है, मिस बेकी आर यू सिक और व्हाट? मैं इस डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करूंगी। बेकी अपनी आंखों को छोटी करती है और फ्रीन की तरफ बढ़ती है और बोलती है, और लास्ट में ये लिखा है, अगर तुमने इनमें से किसी भी रूल को तोड़ा या मुझे चीट किया तो तुम जेल जाओगी तुम्हारी वजह से। ये सुनकर फ्रीन शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, व्हाट? बेकी एक केयरलेसली स्माइल करती है और बोलती है, अब बोलो आर यू श्योर मिस फ्रीन? क्योंकि अभी भी आपकी मॉम हॉस्पिटल में है, आपके डैड के पीछे पुलिस केस है और मेरे एक कॉल करने की वजह से तुम्हारी फैमिली ख़त्म हो सकती है। ये सुनकर फ़ीन का गुस्सा शांत हो जाता है। वो खुद को हेल्पलेसली फील करती है। वो बेकी की तरफ देखती है लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। बेकी एक पेन फ़ीन की तरफ बढ़ाती है और बहुत ही स्वीटली बोलती है, चलो साइन करो स्वीटहार्ट, टाइम नहीं है, हमें पैकिंग भी करनी है। फ़ीन वो पेन ले लेती है, बहुत ही गुस्से में फोर्सफुली साइन करने लगती है। फ़ीन साइन करते हुए अपने दांतों को भींचते हुए बोलती है, सारे अच्छे रूल्स मेरे लिए और तुम उन लड़कियों के साथ मज़े करोगी, है ना? ये सुनकर बेकी फ़्रीन की तरफ स्माइल करते हुए देखती है। फ़्रीन
अपने बातों को कंटिन्यू करती है और बोलती है, मैं साइन कर रही हूँ, लेकिन तुम भी किसी लड़की के ना किसी लड़की के साथ और ना किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहोगी। ये सुनकर बेकी फ्रीन की आंखों में देखती है। उसकी आंखों में कुछ अलग था। बेकी फ्रीन के हाथों को अपने हाथों में लेती है बहुत ही सॉफ्टली और बोलती है, यू नो व्हाट स्वीटहार्ट, मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो मुझे जो मुझे प्यार करे, मुझे उम्मीद रखे और जो मुझे ऑर्डर दे। इतना बोलकर वो अपनी आंखें बड़ी करती है और आगे बढ़ती है और बोलती है, आगे से ध्यान रखना, यहाँ ऑर्डर मैं दूंगी, तुम नहीं। इतना बोलकर बेकी फ्रीन के कमर पर अपने हाथों को रखती है और उसे अपने पास खींच लेती है और उसके लिप्स के बिल्कुल पास आ जाती है। उनके उनके लिप्स ऑलमोस्ट टच होने को थे। बेकी बहुत ही स्लो वे में बोलती है, स्वीटहार्ट, तुमने पहली बार कुछ मांगा है तो मैं फॉलो करूंगी। चलो अब साइन करो। फ्रीन बेकी की आंखों में देखती है। वो कुछ नहीं बोल पाती, बस चुपचाप साइन कर देती है। बेकी वापस पीछे हट जाती है और पेपर को फोल्ड करती है और अपनी जेब में रखती है। बेकी बहुत ही नॉर्मल हो जाती है, जैसे अभी उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। वो बोलती है, गुड गर्ल, चलो अब तुम हॉस्पिटल जाओ अपनी मॉम के पास, फिर हम कुछ दिनों में यहाँ से चलेंगे। यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है, अब हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है। फ्रीन अपनी मॉम से मिलकर रूम से बाहर आती है। उसकी मॉम अब सो गई थी, वो पहले से काफ़ी ठीक थी। फ्रीन के डैड भी अंदर बैठे थे। उनके फेस पे थकान थी, लेकिन वो रिलीफ भी थे। फ्रीन अपने डैड से बोलती है, मैं कॉफ़ी लाती हूँ, अब मॉम के पास रहो। फ्रीन के डैड बोलते हैं, मैं भी चलता हूँ, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। फ्रीन आगे बढ़ती है। सामने से बेकी आ रही थी, एलिगेंट, कॉन्फिडेंट, ब्लैक कोट में। वो फ्रीन को देखकर स्माइल करती है और सीधा फ्रीन को आके हग कर लेती है। फ्रीन शॉक्ड से, दर्द से, क्योंकि उसके डैड देख रहे थे, उसके डैड पीछे ही थे। फ्रीन बेकी को बिल्कुल शॉक्ड होकर देखती है और बोलती है, बेकी क्या कर रही हो तुम? बेकी फ्रीन के कानों में हक करते हुए बोलती है, स्वीटहार्ट, अब हम सबको दिखाना होगा कि हम मैरिड हैं। फ्रीन अपने डैड की तरफ देखती है जो अभी भी फ्रीन के पीछे आ रहे थे। उनका फेस बिल्कुल सीरियस हो गया था, वो गुस्से में आते हैं। फ्रीन के डैड गुस्से में बोलते हैं, फ्रीन ये कौन है? बेकी फ्रीन को छोड़ देती है और आगे बढ़ती है और कॉन्फिडेंट वे में बोलती है, हेलो सर, मैं बेकी बेकी रेबेका आर्मस्ट्रॉन्ग हूँ। आर्मस्ट्रॉन्ग नाम सुनकर फ्रीन के डैड का फेस बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। वो शांत हो जाते हैं, उनकी आंखों में रिस्पेक्ट आता है। फ्रीन के डैड कंफ्यूज एंड रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, आपका मेरी डॉटर के साथ क्या रिश्ता है? बेकी एक नेचुरल स्माइल करती है और फ्रीन के हाथों को होल्ड करती है और बोलती है, सर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने शादी कर ली है। ये सुनकर फ्रीन बिल्कुल शॉक्ड होकर बेकी की तरफ देखती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। वो अपने डैड के रिएक्शन को देख रही थी। फ्रीन के डैड शॉक्ड होते हैं, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोलते हैं, शादी? तुमने मेरी डॉटर से शादी कर ली? बेकी रिस्पेक्टफुली बोलती है, यस सर, मैं यहाँ आपकी ब्लेसिंग लेने आई हूँ। फ्रीन के डैड फ्रीन की तरफ देखते हैं, फिर बेकी को देखते हैं और फिर फ्रीन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अगर तुम दोनों खुश हो तो मैं क्यों मना करूँ? मेरी ब्लेसिंग तुम दोनों के साथ है। ये सुनकर बेकी के फेस पर एक प्राउड स्माइल आती है। वो फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारे डैड मान जाएंगे। फ्रीन ये सुनकर फ्रीन बस अपने डैड की तरफ शॉक्ड होकर देखती है और अपने सर को नोट करती है। बेकी फ्रीन के डैड से बहुत ही स्वीट वे में बोलती है, सर, मैं फ्रीन को अपने मॉम डैड से मिलवाना चाहती हूँ, होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रीन के डैड एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अगर तुम दोनों मैरिड हो और शादी के बाद मेरी डॉटर तुम्हारे ही घर तो रहेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलकर फ्रीन के डैड चुप हो जाते हैं। वो एक पोज लेते हैं और बोलते हैं, बट मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, मेरी फ्रीन का ख्याल रखना। यह सुनकर बेकी फ्रीन के कंधों पर अपने हाथों को रखती है और उसकी तरफ देखती है और बहुत ही प्राउड वे में बोलती है,
डोंट वरी सर, मैं खुद से ज़्यादा फ़्रीन को प्यार करती हूँ और फ़्रीन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ़्रीन बेकी की तरफ देखती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। वो बस अपने डैड के फेस को देख रही थी। उसके डैड के फेस पर एक स्माइल था, एक होप था। बेकी फ़्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, चलो स्वीटहार्ट, मैं अब जा रही हूँ, मुझे छोड़ने नहीं आओगी? इतना बोलकर बेकी फ़्रीन के हाथों को होल्ड करती है और पार्किंग एरिया में आ जाती है। बेकी अपनी कार के पास आती है और अपने कार के डोर को ओपन करती है और फिर फ़्रीन की तरफ मुड़ती है और बोलती है, जो पैकिंग करनी है कर लो, हम नेक्स्ट वीक यहाँ से चल जाएंगे। इतना बोलकर बेकी अपनी पैंट की जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालती है और उसे ओपन करती है। उसमें एक रिंग थी, सिंपल एलिगेंट सिल्वर कलर की। बेकी फ़्रीन की उंगलियों में वो रिंग पहना देती है और बोलती है, वाह बनने का मतलब तुम्हें ये रिंग पहन के रखना है। फ़्रीन अपनी उंगलियों में वो रिंग को देखती है। वो रिंग सिल्वर थी, चमक रही थी। वो बेकी की आंखों में देखती है लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। बेकी कार में बैठती और विंडो को खोलती है और एक लास्ट लुक फ़्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, नेक्स्ट वीक फ़्रीन, अपना बैग पैक कर लो। इतना बोलकर बेकी चुप हो जाती है और फिर बोलती है, एंड नाइस मीटिंग योर डैड, ही इज़ अ स्वीट मैन। इतना बोलकर बेकी कार को स्टार्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। फ़्रीन वहीं खड़ी रहती है, अपनी उंगलियों में रिंग को देख रही थी। उसकी आंखों में कन्फ्यूज़न था, डर था और कुछ और भी था। यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है। अब हमें बेकी का बेडरूम दिखाया जाता है। बेकी अपने बेडरूम में विंडो के पास खड़ी थी। हाथ में विस्की का गिलास था, लेकिन वो पी नहीं रही थी। वो बस बाहर देख रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। बेकी बेकी उस फ़ोन को पिक करती है और बहुत ही कोल्ड वे में बोलती है, हाँ बोलो। उधर से एक मेल वॉइस आती है। वो बोलता है, मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, फ़्रीन के डैड के बिल का प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म हो गया है। कोई एविडेंस नहीं बचा। ये सुनकर बेकी थोड़ा सा स्माइल करती है और बोलती है, गुड। और ओ जैक? वो पर्सन बोलता है, उसको हमने वार्निंग दे दी है, वो फ़्रीन के पास नहीं आएगा। ये सुनकर बेकी की आंखें तंग हो जाती है। वो बोलती है, अगर वो दोबारा आया तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। वो पर्सन बोलता है, यस बॉस, आई नो। इतना बोलकर बेकी उस कॉल को रख देती है। बेकी उस विस्की ग्लास को साइड के टेबल पर रखती है और एक लंबी सांस लेती है। उसकी आंखों में कुछ था, पर पता नहीं वो क्या करना चाहती थी। यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है। अब हमें एक न्यू मॉर्निंग दिखाया जाता है। बेकी अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसका कॉल रिंग होता है। बेकी अपने फ़ोन को पिक करती है। उसकी पर्सनल असिस्टेंट बोलती है, बॉस, मिस फ़्रीन आई हैं आपसे मिलने के लिए। बेकी फ़ोन पर बोलती है, ठीक है, तुम उन्हें अंदर भेजो। इतना बोलकर बेकी अपना फ़ोन रख देती है। तभी डोर पर नॉक होता है। फ़्रीन अंदर आती है। बेकी उसे ध्यान से देखती है। फ़्रीन चुपचाप से आकर चेयर पर बैठ जाती है। बेकी फ़्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, और ये वो क्यों नहीं पहनी तुमने? फ़्रीन गुस्से में बेकी की तरफ देखती है और बोलती है, हम अभी नहीं जा रहे हैं, जब जाना होगा मैं पहन लूँगी। ये सुनकर बेकी अपने चेयर से उठती है और फ़्रीन के बिल्कुल पास आ जाती है, उसके नेक के पास, और उसके हाथों को होल्ड करती है और बोलती है, नो स्वीटहार्ट, ऐसा नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे फिंगर खाली ना देखूं। ये सुनकर फ़्रीन बहुत ही गुस्से में बेकी की तरफ देखती है और वो बोलती है, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ, क्या हम बात कर सकते हैं? बेकी फ़्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, श्योर स्वीटहार्ट, श्योर। क्या बात करनी है बताओ? फ़्रीन एक लॉन्ग ब्रीथ लेती है और बोलती है, जैसा कि हमें एक वीक के बाद यहाँ से जाना है, तो मुझे अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में बताओ, ताकि मैं तुम्हारे बारे में जान सकूं। ये सुनकर बेकी के फेस पर एक प्राउड स्माइल आती है और बोलती है, गुड वन, मैंने सही लड़की चुनी है। आई इम्प्रेस विथ यू। फ़्रीन बस बेकी की तरफ देखती है। उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कोई नया हो आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।